आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ईरान के मीडिया के हवाले से इस बात की पूरी तरह से तस्दीक हो गई है, पुष्टि हो गई है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन के सुप्रीम लीडर इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई ने जामे शहादत हासिल की है। इस खबर के आने के बाद से पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों के बीच मातम है। ईरान में इमाम रज़ा के रोज़े पर मशहद में बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं, तेहरान में लोग इकट्ठा हुए हैं और गम व गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ईरान की सुप्रीम जो काउंसिल है सिक्योरिटी की, उसके चीफ अली लारिजानी, सैयद अली लारिजानी की तरफ से एक बयान आता है जिसमें वो कह रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल ने पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल दुखाया है और इसका खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। ईरान के हमले ज़बरदस्त होंगे, बढ़ने जा रहे हैं। ईरान में जो ये बात चल रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप के हवाले से भी ये कहा गया कि हम ईरान में, उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की कि वहाँ के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का असैसिनेशन कर दिया गया है और उन्हें कत्ल कर दिया गया है। इसके बाद हम अपनी मर्जी का लीडर ईरान में बिठाएंगे। इस तरह की बातें सामने आने के बाद ईरान में जो सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक्टिव हो गई है, जो खबर आ रही है आपको बता दें। और उसमें भी जो इनके मजलिस खोबरगान रहबरी, जो वहां पर सुप्रीम लीडर का चुनाव करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक कमेटी होती है, वो एक्टिव हो गई है, जो उत्तराधिकारी चुनती है। आपको बता दें कि इस्लामिक रेवोल्यूशन का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो बिल्कुल बटा हुआ है और ये दावा किया जाता है ईरान के मीडिया के हवाले से कि इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपने जीवन काल में ही, या इस्लामिक रेवोल्यूशन के जो तमाम बड़े पदाधिकारी हैं, या चाहे वो पासदारान इस्लाम या IRGC के लोग हों, उन्होंने पहले ही एक कह रखा है कि हमारे बाद ये नियुक्त होंगे, हमारे बाद ये, मतलब सिस्टम पहले से तैयार है, बस उसे फॉलो करना है ताकि इस्लामिक जमहूरिया पर कोई आंच ना आए। तो इसको देखते हुए ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी अगला जो सुप्रीम लीडर है ईरान का, वो नियुक्त किया जा सकता है। और इसको लेकर खबरें आ रही हैं, इसकी हालांकि अभी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो ईरानी मीडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि मुज्तबा खामनेई, जिन्हें फारसी में मोश्तबा खामनेई कहा जाता है, जो इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे हैं, वो ये जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। हालांकि खबर ये भी आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि उनकी अहलिया, उनकी बीवी और उनका जो बच्चा है, उनका बेटा इस हमले में शहीद हुए, जैसा कि ईरानी मीडिया बता रहा है। और इसमें अली शमखानी, जो कि एक और अहम सलाहकार रहे हैं इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई के, वो भी शहीद हुए हैं, ये दावा ईरानी मीडिया कर रहा है। ऐसे में दो लोग जो रह जाते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन के बड़े लीडर, एक तो सैयद अली लारिजानी और एक हैं सैयद मुज्तबा खामनेई। ये दोनों अगर जीवित हैं तो ये मानकर चला जा रहा है, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, कि एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और चूंकि अपने जीवन काल में ही सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई ने, यानी जामे शहादत हासिल करने से पहले ही अली लारिजानी को बड़ी जिम्मेदारियां सौंप दी थी, वो इस्लामिक रेवोल्यूशन का ईरान में पूरा निज़ाम देख रहे थे, पूरी व्यवस्था को देख रहे थे, तो उम्मीद की जा रही है कि वो डिस्टर्ब नहीं होगा। और चूंकि वो जीवित हैं, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, तो ऐसे हालात में वो पूरे निजाम को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आपको हम बता दें कि वहां पर जो सिस्टम है ईरान में, वो पूरी तरह से कानून के मुताबिक, जो इस्लामिक रेवोल्यूशन का कानून है उसके मुताबिक चलता है। ऐसे में जो पॉलिटिकल और सोशल समझ के लोग होते हैं और जिनमें एडमिनिस्ट्रेटिव की क्षमता होती है, जो आलिम दीन भी होते हैं और वो तमाम जो क्राइटेरिया उसको पूरा करते हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो सुप्रीम लीडर के ओहदे तक पहुंचे। तो वहां की जो काउंसिल है, जिसे मजलिस खोबरगान रहबरी कहा जा रहा है, वो इस काम में लग गई है, ये बड़ी खबर आ रही है। इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि ईरान बड़े हमले बढ़ाने जा रहा है और भयानक हमले हो सकते हैं। ये बात इसलिए भी कही जा रही क्योंकि देखिए, अगर 28 तारीख को शनिवार के रोज अगर पहले ही हमले में इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई जहां बाग हुए हैं, यानी उनकी जान गई है, तो इसके बाद भी हमने देखा, यानी कल सुबह का जो हमला था, पहला हमला था जो उनके घर पर अटैक हुआ था, उसको अगर हम मान लें कि उसमें उनकी जान गई है,
तो इसके बाद से हम देखें तो ईरान ने लगातार हमले किए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि इस्लामिक रेवोल्यूशन खामोश रहा या अपने लीडर के जाने के बाद उसके हौसले पस्त हुए हैं। तो इसको देखते हुए ये माना जा सकता है, क्योंकि लगातार कल दुबई से लेकर यूएई के दूसरे अलग शहरों में और कतर में, कुवैत में और जितने भी अमेरिकन बेसेस है वहां पर मारा गया और जबरदस्त मारा गया है। इसको देखते हुए लग रहा है कि इस्लामिक रेवोल्यूशन और आईआरजीसी चुप नहीं बैठेगा और लगातार और शदीद हमले यानी भयंकर हमले हो सकते हैं। हालांकि इस्राइल और अमेरिका भी इसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी बड़ा हमला हुआ तो उसका जबरदस्त जवाब दिया जाएगा। लेकिन जो ईरानी मीडिया के हवाले से आवाम का रिस्पॉन्स आ रहा है ईरान के अंदर में, उसको देखकर लग रहा है वो बार बार इस तरह के नारे लगा रहे हैं कि हमला करो अमेरिका पर, हम साथ हैं, हमला करो इस्राइल को नेस्तनाबूद कर दो, हम साथ हैं। इसका मतलब अभी भी आवाम जो है ऐसा लग रहा है कि इस्लामिक इनकलाब के साथ नजर आती है, वहां की रिजीम के साथ नजर आती है। अब यह देखना होगा कि कितनी जल्दी इसमें बदलाव होता है। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर में एक बहुत बड़ा तबका है जो इमाम सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई को, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उन्हें न सिर्फ एक पॉलिटिकल सुप्रीम लीडर मानता था बल्कि उन्हें एक रहबर के तरह देखता था, एक मजहबी, एक रूहानी पेशवा के तौर पर भी देखता था। तो इसको देखते हुए पूरी दुनिया में शोक की लहर है, लोग गम और गुस्से में डूबे हुए हैं और इसको देखते हुए लग रहा है कि ईरान का रिस्पांस बहुत तगड़ा हो सकता है, बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। हालांकि इस्राइल और अमेरिका इसके लिए तैयार होंगे, लेकिन एक्सपर्ट बता रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इस्राइल पर भयानक हमले हो सकते हैं। अब देखना होगा कि आज दिन भर में कितने बड़े हमले होते हैं और वहां पर जल्दी ही, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि इससे ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशन बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। एक अगर गया है जैसा कि पहले से तय था, तो दूसरा वो जिम्मेदारी तुरंत संभाल करके आदेश देना शुरू करेगा। अगर वैसा हो जाता है तो जो रिजीम बदलने की कवायद है वो पूरी तरह से फेल होती नजर आती दिखती है, जो कि इस्राइल और अमेरिका लगातार चाह रहे हैं। अब देखना होगा कि इसमें उन्हें कितनी कामयाबी मिलती है और ईरान की तरफ से कितनी ताकतवर प्रतिक्रिया आती है। इस पर हमारी नजर बनी हुई है। तत्काल हाजिर हो रहे हैं, जल्दी जल्दी हाजिर हो रहे हैं और तेज और विश्लेषण के साथ आपके लिए अपडेट लेकर के।